जबलपुर स्थित बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से बरगी डैम का जलस्तर बढ़ गया है। बरगी बांध का वर्तमान जलस्तर 422.85 मीटर है। बांध के कैचमेंट एरिया में पिछले 48 घंटों में 79 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बरगी बांध प्रबंधन ने पानी की आवक को देखते हुए 13 गेट खोल दिए हैं। 13 गेटों को खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नर्मदा नदी में न जाने की सलाह दी है। बरगी बांध प्रबंधन ने 13 गेटों की औसत ऊंचाई 1.65 मीटर के द्वारा 3288 क्यूमेक पानी को छोड़ा जा रहा है। बरगी बांध के गेट खुलने के बाद से नर्मदा के घाटों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों को घाटों से दूरी बनाए जाने की उम्मीद जताई है। देश में मां नर्मदा की आस्था जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए, भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और मां का आंचल को स्वच्छ रखने के लिए ऐसी व्यवस्था कराया जाए कि जो गंदगी का वातावरण फैलता है, अव्यवस्थाएं दुकानें हैं, आप देखिए जैसे ही जल बढ़ता है अव्यवस्थाएं दुकानें हो जाती है, पार्किंग व्यवस्था हो जाती है। सबसे पहले तो नियमित दुकानों की व्यवस्था कराया जाए और यहाँ के लोगों को सुविधा भी दिया जाए कि उनको भी परेशानी ना हो जीवन यापन करने के लिए। मेरा बड़ा आग्रह है यस भारत की आप मीडिया प्रभारी का कि आपने मुझे इस योग समझा और मुझसे जानकारी ली। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मात नर्मदे हर। जबलपुर में असम के सीएम बोले, राहुल गांधी के पास हिंदू हृदय सम्राट बनने का मौका। डीएमके को आईएनडीआईए से निकालने में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन आ जाने के बाद 3 राज्यों में चुनाव का मापदंड ही बदल गया है। अब चुनाव भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा से हो गया है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी के पास हिंदू हृदय सम्राट बनने का मौका है। स्टालिन और डीएमके को गठबंधन से निकालें। हिंदू सहनशील है इसलिए चुप है। दूसरे धर्म के लिए टिप्पणी करते तो सिर तन से जुदा के नारे लगते। आईएनडीआईए के 14 एंकर्स का बायकॉट करने पर उन्होंने कहा, हमने चंद्रयान 3 बनाया है, जाकर चांद पर मीडिया पर प्रतिबंध लगाओ। ये सब कोई देश को बांटने का साजिश नहीं है कि इसलिए वो लोग तो देश को बांट ही चुका है 2-3 बार, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। पूरा की पूरा हिंदू का ऊपर आक्रमण, पूरा की पूरे हिंदू। कोई बोलता है कि हिंदू एड्स है, हिंदू मलेरिया है, ये बातें ये कोई शोभा देता है? हिंदू सहनशील है। यही बात अगर दूसरा धर्म का बारे में बोलता है तो सर तन जुदा ऐसा बात आ जाता था। लेकिन हम हिंदू सहनशील है, फिर भी कमलनाथ का पीछे हम लोग दौड़ रहा हूं। राहुल गांधी आने से राहुल गांधी अमर रहे ये बोलता हूं। हमारा ये हमें सहनशील हो ना, इसका कारण हमारा हिंदू को बांटने का, हिंदू को खत्म करने का ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र खाली ऐसा ही है नहीं, ये बड़ा षड्यंत्र है। तो इसका खिलाफ हमें लड़ना है, इसका खिलाफ हमें पूरा हिंदू, ये पॉलिटिकल बैटल नहीं है। आप बीजेपी को शायद वोट ना दे अलग बात है, लेकिन आप ये जो हिंदू का खिलाफ बयानबाजी करा है ना, तो हम तो आपको तो सरतन जुदा नहीं बोल सकता हूँ, हम तो इतना गिर नहीं सकता हूँ। लेकिन भगवान को जरूर प्रार्थना करूँगा भाई उनको सुमति दे, उनका ध्यान आए और हिंदू का खिलाफ आगे कुछ ना करें। जबलपुर ईओडब्ल्यू ने शहर के 3 ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। मामला 1 करोड़ 7 लाख रुपयों की टैक्स चोरी का है। आरोपी ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने 9 कमर्शियल वाहनों का बकाया टैक्स चुकाए बिना उन्हें कबाड़ में बेच दिया था। ट्रकों पर बकाया परिवहन विभाग का 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स चुकाने के बजाय उन्हें स्क्रैप करवा दिया गया था। जबलपुर ईओडब्ल्यू को मामले की जानकारी मिलने पर महेंद्र ठाकुर, त्रिलोक सिंह ठाकुर और मुन्नी बाई ठाकुर नाम के 3 ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ईओडब्ल्यू जबलपुर द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जांच में पाया गया कि 9 वाहनों का जो व्यावसायिक उपयोग हुआ और उसमें उनका टैक्स चुकाए बिना उस आरटीओ के उसके एनओसी के उनको कटने के लिए भेज दिया गया। इसमें 9 वाहनों से
जो शासन को राजस्व की हानि हुई, लगभग 1 करोड़ 7 लाख रुपए की क्षति पहुंची है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना के दौरान कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी आईपीसी की धारा 420, 120B और एमवी एक्ट की धाराओं के तहत मामला कायम किया गया है और विवेचना में जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुरूप आगे धाराएं बढ़ेंगी। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर की? अभी फिलहाल 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है, पर विवेचना में यदि कोई अन्य दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग में भर्ती नियम 2004 का आदेश समाप्त कर शिक्षकों का शासकीय संवर्ग में संविलियन करने मुख्यमंत्री और तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की सहमति के बाद भी आज तक कार्यवाही वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में लंबित है, जिसको लेकर तकनीकी शिक्षक कर्मचारी संघ में आक्रोश देखा जा रहा है। इन तकनीकी शिक्षकों के द्वारा हड़ताल की गई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक सेवा एक नियम, एक सेवा एक नियम, एक सेवा एक नियम, एक सेवा एक नियम। 2004 नियम खत्म करो, 2004 नियम खत्म करो, 2004 नियम खत्म करो, 2004 नियम खत्म करो। ये जो नियम है 2004 के नियम हम इन्हें ख़त्म कर हम सभी शासकीय कैडर में सम्मिलित होना चाहते हैं। इसके लिए तकनीकी शिक्षा संघ द्वारा निरंतर 2 सालों से प्रयासरत है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और माननीय श्री यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा भी सहमति होने के बाद भी जो हमारी फाइलें हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग में आज तक लंबित है। पिछले 15 दिनों से हमारे द्वारा काली पट्टी बांधकर भी इसका रोष प्रकट किया गया, परंतु कोई भी कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हो पाई। इसी के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं सभी व्याख्यातागण ने 1 दिन का अपना आकस्मिक अवकाश लेते हुए इस सांकेतिक हड़ताल का प्रदर्शन किया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, अगर कैबिनेट से हम लोग का संविलियन का प्रस्ताव पास नहीं होता है, तो हम समस्त व्याख्याता इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रदेश स्तरीय 1 हफ्ते अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे।